Dear students, myself Asif Wasim and assistant teacher in the Malewa High School and Junior College. इस वीडियो में मुसल्लस की मुतशाबहत की आज़माइशें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमें सीखना है। तो बहुत अहम है ये मुसल्लस की मुतशाबहत की आज़माइशें। मुसल्लस की मुतशाबहत की आज़माइश। अब इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने देखा कि अगर दो मुसल्लस को मुतशाबह होना है तो उनके तीन नज़ीरी अज़ला तनासुब में और तीन नज़ीरी ज़ाविये जो हैं मुतमासिल होना चाहिए। तो इस तरह से 6 शराइत होती हैं। इन 6 शराइत में से अगर 3 शराइत भी पूरी हो जाएं, है ना, तो भी जो दोनों मुसल्लस मुतशाबह होंगे। 3 शराइत अगर पूरी होती है तो बाकी 3 शराइत ख़ुद ब खुद पूरी हो जाती है। तो वो जो 3 शराइत हैं उसे जो है आज़माइश कहते हैं। तो ऐसी जो है कई आज़माइशें हैं जिससे जो हम लोग दो मुसल्लस को मुतशाबह साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 शराइत में से अगर 3 शराइत भी पूरी होते हैं और उन शराइत को हम लोग आज़माइशें कहते हैं, तो 3 शराइत भी पूरी हो जाती है तो बाकी खुद से 3 शराइत पूरी होगी और वो दोनों मुसल्लस मुतशाबह हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन आज़माइशों को जो 3 शराइत हैं उनको देख लेते हैं। बराबर पहली जो आज़माइश है ज़ा आज़माइश, ज़ा यानी ज़ाविया आज़माइश। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ज़ा आज़माइश कि अगर एक मुसल्लस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के 3 नज़ीरी ज़ाविये के बराबर होंगे तो वो मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुतशाबह। ठीक है, जैसे यहाँ पर कि ये एक मुसल्लस है ABC और दूसरा मुसल्लस है PQR। यहाँ पर ये 50, ये वाला 60 दर्जा और ज़ाविया A 70 दर्जा, है ना। तीनों ज़ावियों का मजमू 180 होता है। 180 हो रही है, 110 ठीक है। और इसमें R ये 50 डिग्री, Q जो है ये 60 डिग्री और P जो है 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये ज़ा आज़माइश ये पूरी हो रही है कि एक मुसल्लस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के 3 नज़ीरी ज़ाविये के मुतमासिल हैं। तो ये दोनों मुसल्लस कैसे होंगे, मुतशाबह होंगे। तो हम लोग जो है अगर किसी दो मुसल्लस को मुतशाबह साबित करना है तो ये तरीका लगा सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कि एक मुसल्लस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के 3 नज़ीरी ज़ाविये के बराबर हैं या नहीं। अगर हैं तो ज़ा से वो दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुतशाबह। ठीक है, तो यहाँ पर एक से एक मुताबिकत का ख़याल रखना है कि A की जोड़ी P के साथ बनेगी क्योंकि A और P यहाँ पे 70-70, B की जोड़ी Q के साथ 60-60 और C की जोड़ी R के साथ 50-50। तो ज़ा आज़माइश यानी 3 मुसल्लस के 3 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी 3 ज़ाविये के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये ज़ा देख सकते हैं। इसलिए मुसल्लस, है ना, मुसल्लस ABC क्या है, मुतशाबह है मुसल्लस। अब यहाँ नाम लिखते वक्त बहुत ध्यान देना है। मैं यहाँ ABC लिखा हूँ तो यहाँ QRP नहीं लिख सकता। एक से एक मुताबिकत का ख़याल रखना है। A की जोड़ी P के साथ है, B की जोड़ी Q के साथ है और C की मुताबिकत जो है R के साथ है। ठीक है, तो ज़ा तरीका समझ में आया। 3 ज़ाविये एक मुसल्लस के बराबर होंगे दूसरे मुसल्लस के 3 नज़ीरी ज़ाविये के। दूसरा जो तरीका है ज़ा ये उससे आसान और ये हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे, है ना, मुसल्लस की मुतशाबहत की ज़ा आज़माइश कि अगर आप एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के 2 ज़ाविये के 2 नज़ीरी ज़ाविये के बराबर होंगे
تو وہ دونوں مثلث متشابہ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو زاویے اگر برابر ہیں تو تیسرا زاویہ از خود برابر آئے گا، کیونکہ مثلث کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180۔ تو اگر دو زاویے برابر ہیں ایک مثلث کے، جیسے یہیں دیکھ لو، اگر یہ نہیں دیا ہے نا، تو اس مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے دو زاویے کے برابر ہے، تو تیسرا زاویہ از خود برابر ہو جائے گا، یہ 70 یہ 60، تو یہ 50 ہونا ہے، کیونکہ تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے۔ تو اگر زا بھی ثابت کر دیتے ہو کہ ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے مثلث کے دو نظیری زاویے کے برابر ہے، تو زا آزمائش سے وہ دونوں مثلث کیا ہوں گے؟ متشابہ۔ اس کا ہم لوگ بہت استعمال کریں گے، زا آزمائش، ٹھیک ہے۔ متشابہ ثابت کرنا ہے، بھائی دیکھو ان دونوں مثلثوں میں دو زاویے برابر ہیں کیا؟ تو زا آزمائش سے وہ دونوں مثلث متشابہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے زل یعنی زل آزمائش۔ اب زل آزمائش کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ فگر کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک مثلث ہے PQR، اور دوسرا مثلث یہ ہے ABC، ہے نا۔ زل آزمائش مان لیتے ہیں یہ 6 ہے، یہ 8 ہے، اور یہ 10 ہے، اور AB 3 ہے، BC جو ہے 4 ہے، اور AC 5 ہے۔ تو اب دیکھو زل آزمائش یہ کیا کہتی ہے کہ اگر ایک مثلث کے 3 اضلاع ہے نا دوسرے مثلث کے 3 نظیری اضلاع کے تناسب میں ہوں، ہے نا، تو وہ دونوں مثلث متشابہ ہوں گے۔ زل آزمائش ہے، یعنی تینوں ضلع جو ہیں تینوں اضلاع کیسے ہونا چاہیے؟ تناسب میں۔ تو دیکھو تناسب میں ہیں یا نہیں؟ تناسب میں ہونا یعنی ان کی نسبتیں برابر ہونا ہے۔ تو PQ کا نظیری ضلع AB برابر، اس کی نسبت دیکھو تو PQ کتنا آ رہا ہے؟ 6 بٹے AB کتنا ہے؟ 3 3 1 3 3 2 6 2 بٹے 1۔ اسی طرح آپ دیکھو QR بٹے BC، ہے نا، QR کا نظیری ضلع BC برابر، کیونکہ اس کو بڑا کروں گا تو یہ اسی پر بیٹھے گا، 8 بٹے 4، تو یہ بھی کیا آئے گا؟ 2 بٹے 1، 4 1 4 4 2 8 2 بٹے 1۔ اسی طرح PR بٹے AC برابر ہے 10 بٹے 5، 5 1 5 5 2 10 2 بٹے 1۔ تو دیکھو کہ نظیری جو اضلاع ہیں ان کی نسبتیں برابر آ رہی ہیں، تو اس لیے جو ہے زل آزمائش سے یہ دونوں مثلث متشابہ ہیں۔ تو یہ طریقہ، تو یہاں پر ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ PQ بٹے AB برابر ہے QR بٹے BC برابر ہے PR بٹے AC کے، نظیری اضلاع تناسب میں ہیں، یعنی نظیری اضلاع کی نسبتیں برابر ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہو جائے گا متشابہ ثابت کرنے کا؟ زل تینوں ضلع آ گئے نا، ضلع آزمائش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی آزمائش ہم لوگ دیکھتے ہیں زل۔ چوتھی دیکھتے ہیں زل آزمائش، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، دو ضلع اور ان کے درمیان کا زاویہ، سمپل ہے۔ اس کو فگر کے ذریعے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک مثلث ہے LMN، اور یہ دوسرا مثلث ہے XYZ۔
एक से एक मुताबिकत यानी कौन सा रास किस पे बैठेगा ये समझ में आना चाहिए। यहाँ दिख रहे एल एक्स पे जाएगा, एम वाई पे जाएगा, एन जेड पे जाएगा, है ना। एक से एक मुताबिकत बहुत ध्यान से। एल एम जो है मान लेते हैं यहाँ पर 1.5 है ना, और एक्स वाई इधर 3 है, ठीक है। यहाँ ये 4 है और यहाँ ये 2 है और ये 4 है, और ज़ाविया M जो है ये 110 दर्जा है और ज़ाविया Y जो है 110 दर्जा। तो यहाँ देखो कि अगर किसी एक मुसल्लस के दो अज़ला दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हों और उन अज़ला के दरमियान का ज़ाविया बराबर हो, ठीक है, तो वो दोनों मुसल्लस ज़िल ज़ाज़िल आज़माइश से मुतशाबह होंगे। तो यहाँ देखिए एल एम है ना, इसकी जोड़ी किसके साथ है, एक्स वाई, एल एम बटे एक्स वाई बराबर एल एम कितना है 1.5/3, तो ये कितना हो जाएगा 15/30, तो ये हो जाएगा 15 की 15, 15 दूनी 30, 1/2। अब ये वाली निस्बत देखो कि एम एन बटे वाई जेड, तो ये हो जाएगा एम एन कितना है 2 बटे वाई जेड 4, 2 1 2, 1/2 यानी दो अज़ला तनासुब में है और उन ज़िलों के दरमियान जो ज़ाविया वो बराबर है। तो कौन से तरीके से ये दोनों मुसल्लस मुतशाबह होंगे, ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश से। समझ में आ रहे हैं कि ज़िल ज़ा आज़माइश क्या है कि किसी एक मुसल्लस के दो ज़िले दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हों, यानी उनकी निस्बतें तनासुब में हों, यानी निस्बतें बराबर आ रही हैं और उन अज़ला के दरमियान का ज़ाविया बराबर हो। देखो इन दोनों अज़ला को लिए हम लोगों ने, इनके दरमियान का ज़ाविया बराबर है, तो वो जो है मुसल्लस मुतशाबह होंगे, ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश है। तो अब हम लोग जो है एक से एक मुताबिकत का भी ख़्याल रखना है, तो इसलिए मुसल्लस एल एम एन मुतशाबह है। मुसल्लस क्या नाम लिखूँगा, जेड वाई एक्स नहीं, एल एम एन लिखा हूँ, यानी एल किस पे जा रहे हैं, एक्स है ना, ठीक है। एम किस पर है, वाई, क्योंकि एम वाई, और एन किसके साथ है, जेड। इस तरह से लिखना सही होगा। कौन से तरीके से, ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश से। तो बहुत अच्छी तरह से इसको जल्दी से एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो मुसल्लसों को मुतशाबह होने के लिए 6 शराइत, तीनों ज़ाविये बराबर और तीनों अज़ला तनासुब में, लेकिन इन 6 शराइत में से 3 शराइत भी अगर पूरी हो जाए तो भी बाकी शराइत खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। तो वो 3 शराइत जो काफ़ी हैं उन्हें हम लोग आज़माइश कहते हैं। तो ऐसी कई आज़माइशें हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ज़ा आज़माइश, तो 3 ज़ाविये अगर बराबर होंगे दो मुसल्लसों में तो वो मुतशाबह होंगे ज़ा आज़माइश से। या फिर ज़ा इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये है ना दूसरे मुसल्लस के 2 नज़ीरी ज़ाविये के बराबर हो जाएं तो वो दोनों मुसल्लस मुतशाबह होंगे। लेकिन हमें एक से एक मुताबिकत का ख़्याल रखना है कि कौन सा रास किस पर जाएगा, किससे जोड़ी बनाएगा। ज़िल में क्या देखा कि नज़ीरी अज़ला तनासुब में होना चाहिए, यानी नज़ीरी अज़ला की निस्बतें बराबर होनी चाहिए। और फिर अभी ये देखा ज़िल ज़ा ज़िल, ठीक है। तो ज़ा आज़माइश, ज़ा इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आसान है, ज़िल आज़माइश और ज़िल ज़ा ज़िल आज़माइश। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मश्की सेट जो है शुरू करना है, इसको आप जो है कॉपी में लिखना रहेगा।